गाइस आज हम करने वाले एपिसोड 8 को एक्सप्लेन। तो अगर तुम लोगों ने इसके पहला वाला एपिसोड देखा है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन अब तक अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो दोस्त इसको देख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एपिसोड का स्टार्टिंग होता है और हमें दिखा चले चियोरी को, जहाँ पर वो अभी उसे किसके बारे में सोच रही होती है, साथ ही वो ये भी बातें कर रही थी इसके बाद वो क्या करने वाली है। साथ ही हमें दिखा चले जीरो को और उसके साथ ही अकारी को भी, जहाँ पर वो लोग अपने अपने जगह में होते हैं, लेकिन साथ ही वो लोग यही बात को सोच रहे थे इसके बाद वो लोग क्या करने वाले, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। वेल इसके बारे में दिखा चला है जीरो और अकारी एक साथ ही आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग चेकिंग करते हैं, यानी जो उनका लिस्ट होता है वो आ चुका था। वो लोग देखते हैं जो उनका रैंकिंग होता है वो थोड़ा नीचे आ गया था और इसको देखकर वो लोग थोड़ा डिसअपॉइंट भी होता है। साथ ही वो लोग ये सोचकर बात को मान लेता है, यानी जो उनके ऊपर वाले प्लेयर्स थे उनका भी गैप इतना ज्यादा नहीं था, यानी पॉइंट्स इतना ज्यादा नहीं था। ऐसे ही वो लोग बातें करते हैं और इसके बाद ही जीरो आ जाते हैं नहाने के लिए, जहाँ पर वो नहाते टाइम भी अकारी के बारे में सोच रहा था, यानी इसके पहले वाले एपिसोड में जो अकारी ने इतना ज्यादा रोया था वो किस लिए था, या फिर जीरो ने ऐसा कभी नहीं देखा था। ऐसे ही जीरो सोच रहा होता है और उसके बाद में दिखा चला अचानक से अकारी उसी बाथरूम में आ जाती है और इसको देखकर जीरो बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है। ऑब्वियसली जीरो नंगा था। वेल इसको देखकर ऑब्वियसली जीरो नंगा था। वेल इसके बाद जीरो कहता है वैसे तुम्हें क्या हो गया है, अरे बस रो रही होते तो उसके कारण जीरो फिर से कहता है तुम्हें क्या हो गया ये तो बोलो। और उसके बाद अकारी कहती है उसके रूम में एक स्पाइडर था और इसके कारण मैं इधर आ गई और इससे तुम्हें मुझे बचाना होगा। वेल इसके बाद जीरो कहता है बस एक इतना सा स्पाइडर के लिए तुम इधर आ गई। अकारी कहते तुम नहीं जानते हो मैं स्पाइडर से कितना ज्यादा डरती हूँ, इसलिए तुम्हें मुझे अब हेल्प करना होगा। वेल इसके बाद जीरो अपने आप को देखते जहाँ पर वो नंगा था, तो उसके कारण वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही आ रहा हूँ। और उसके बाद अकारी जीरो को पकड़ लेती है। जीरो कहता है मुझे अपने कपड़े तो पहन लेने दो क्योंकि मैं नंगा हूँ। और हाँ इधर जीरो का हालत बहुत खराब था। इसके बाद वो लोग बाहर आ जाते हैं और इसके बाद वो लोग ढूंढने लग जाते हैं वो स्पाइडर कहाँ पर है, और इधर कोई भी स्पाइडर नहीं होता। तो उसके कारण जीरो कहता है अकारी कहती है मैं नहीं जानती वो स्पाइडर कहाँ पर है, लेकिन मैं ये तो जानती हूँ वो इधर ही है कि मैंने उसको देखा था। पर इसके बाद जीरो कहता है वैसे वो कितना ज्यादा बड़ा था। और इसके बाद अकारी दिखा देती है वो स्पाइडर बहुत ज्यादा चौड़ा था। इसको देखकर जीरो कहता है तो वो तुम्हारा क्या कर लेगा क्योंकि वो तो इतना ज्यादा स्मॉल है। और इसके बाद कहते मैं नहीं जानती हूँ कोई स्पाइडर बड़ा हो या फिर छोटा, मुझे इससे डर लगता है तो डर लगता है, बस यही बात है। इसके बाद अकारी जीरो को पकड़ लेती है और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं एक ही जगह में, जहाँ पर जीरो कहता है वैसे मैं तुम्हारे साथ क्यों हूँ। और इसके बाद अकारी कहती है क्योंकि अब तक वो स्पाइडर नहीं मिला है, तो उसके कारण जब तक वो नहीं मिल जाता तुम मेरे साथ ही रहने वाले हो। अकारी जीरो के साथ रहकर बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, तो उसके कारण इसको देखकर जीरो को भी पसंद आता है। बस इसके बाद वो लोग थोड़ा टाइम बातें करते हैं, जहाँ पर अकारी को पता चलता है उसको अपना कपड़ा चेंज करना था। इसके कारण वो जीरो को रिक्वेस्ट करती है और इसके बाद वो दोनों आ जाते हैं अकारी के रूम में, यानी जीरो अकारी के रूम में बाहर होता है तब जीरो अकारी की सेफ्टी के लिए आ गया था। वेल इसके बाद वो लोग बातें करते हैं, जहाँ पर अकारी अपने रूम में अपना कपड़ा चेंज कर लेती है। वेल इसके बाद अकारी बाहर आती है और जीरो अकारी के रूम में अंदर जाता है। तो अंदर चेक करने के लिए गया था अंदर कोई है या फिर नहीं। इसी बीच में दिखा चले अकारी को, जहाँ पर वो रूम के बाहर होती है, साथ ही वो सोच रही होती है जीरो बहुत ज्यादा अच्छा है। इस जगह अगर मिनामी होता तो अकारी इस बात को मिनामी को नहीं कह पाती। जीरो अलग है तो उसके कारण अकारी को वो पसंद है और ऐसे वो सोच रही होती है। और इससे भी जीरो बाहर आ जाता है। इसके बाद वो दोनों फिर से एक साथ ही आ जाते हैं, जहाँ पर वो लोग अपना एक लवली टाइम स्पेंड करते हैं और इसके बाद वो लोग सोने के लिए चले जाते हैं। सोने के टाइम में हमें दिखा चले जीरो तो अपने नींद पे होता है, लेकिन हमें दिखा चले अकारी को, जहाँ पर वो अभी जीरो के बारे में सोच रही थी। इसके बारे में दिखाया जाता है एक अलग से सीन में, जहाँ पर चियोरी और मिनामी एक साथ ही बातें कर रहे होते हैं। चियोरी अभी उसी बात में थी, यानी वो क्या सही था या फिर नहीं। चियोरी को अपना आंसर नहीं मिल रहा था, तो इसके कारण वो मिनामी के साथ बातें करती है और वो कहती है मेरे पास एक दोस्त है जो कि उसके दोस्त के साथ किस किया है, यानी वो अपना ही कंडीशन मिनामी को बता देती है लेकिन किसी और के स्टोरी में। और वो आखिर में कहती है वैसे मुझे क्या करना है, मेरे फ्रेंड को क्या करना चाहिए। और इसके बारे में मिनामी कहती है अगर इस स्टोरी के बारे में अच्छे से सुना चाहे तो तुम्हारा फ्रेंड सही है। और शायद से उसने कहता है अगर इस स्टोरी के बारे में अच्छे से सुना चाहे तो तुम्हारा फ्रेंड सही है। मैं एक बात कहना चाहूंगा तुम्हारे फ्रेंड को, यानी एक एडवाइस देना चाहूंगा, तुम्हारे फ्रेंड में थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है। अगर वो आ जाए तो वो अपना काम कर सकता है, नहीं तो ये टाइम वेस्ट है। इसके बाद चियोरी भी इसे मान लेती है और हमें दिखाया चला है स्कूल में, जहाँ पर चियोरी और उसका फ्रेंड एक साथ ही होता है। दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, लेकिन इसी बीच एक फ्रेंड इधर आ जाता है और इसके बाद वो इनवाइट करता है एक साथ ही उन लोगों को डिनर के लिए। पर जो चियोरी का फ्रेंड थी वो तो पहले इसको इग्नोर ही करती है, लेकिन इसके बाद चियोरी कहती है ये बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा मजा आए, तो उसके कारण वो लोग इसको करने वाले हैं। और इसके बाद लोग डिसाइड कर लेते हैं आज रात को वो लोग एक साथ ही डिनर करने वाले हैं। इसके बारे में दिखाया जा रहा है और उसका फ्रेंड एक साथ ही रेस्टोरेंट पे होता है, जहाँ पर वो लोग बातें कर रहे होते हैं। चियोरी अपने फ्रेंड को कहते हैं वो उसका घर देखना चाहती है, जहाँ पर जो चियोरी का फ्रेंड होता है वो कहती है वैसे क्यों। और इसके बाद चियोरी कहती है मैं तुम्हारे घर में अगर जो तुम्हारे ओल्ड फोटोज हैं जो कि बहुत ज्यादा औसम होंगे, मैं जानती हूँ, मैं उसको ही देखना चाहूंगी।
और ये मेरा एक विश है। और इसके बाद चियोरी का फ्रेंड कहती है वैसे मेरे घर में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग ऐसे बातें करते हैं जहाँ पर चियोरी अपने फ्रेंड के बारे में जानना चाह रही थी, तो इसकी कहानी वो यही बातों को कह रही होती है। आखिर में जो चियोरी का फ्रेंड होते हैं वो अपने मोबाइल को चेक करते हैं जहाँ पर उसके मॉम से इधर मैसेज आ गया था। चियोरी के फ्रेंड को कुछ काम आ गया था, तो उसकी कहानी वो कहती है मुझे अपने मॉम के लिए कुछ करना है, तो इसलिए मुझे जाना होगा, इसलिए जो तुम्हारा क्वेश्चन है उसका आंसर मैं आज तो नहीं दे पाऊंगी, तो इसलिए मुझे माफ कर देना। और उसके बाद चियोरी का फ्रेंड इधर से चली जाती है। इसके बाद चियोरी भी अपने घर की ओर चली जाती है और हमें दिखाया चला एक अलग से रेस्टोरेंट पे ऐसे किसिंग वाला रेस्टोरेंट था और इसके अंदर और उसका फ्रेंड आ गया था, जहाँ पर वो लोग भी ऐसी बातें कर रहे होता है और जो चियोरी का फ्रेंड होता है वो स्टोरी को जान लेता है। और उसके बाद वो कहता है लेकिन ये कैसे हो सकता है, यानी तुम तो बहुत लकी हो। इसके बाद जीरो कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, वो तो बस ऐसे ही हो गया था। जीरो का फ्रेंड कहता है नहीं ऐसा बात नहीं है, यानी इतना ज्यादा पेशेंटली ये ऐसा नहीं हो चाहता, तो उन्हें बहुत ज्यादा लपेट कर किया होगा, यानी वो ऐसे थरकी बातों को बोल रहा होता है जहाँ पर जीरो कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद जो जीरो का फ्रेंड होता है वो जीरो के पास आ जाता है और वो कहता है वैसे समर का टाइम भी आ रहा है और इसमें अरे बहुत ज्यादा हॉट लग रही होगी, तो उसके कारण जो तुम्हारा फ्रेंड है वो तुम्हें ऐसे बर्बाद कर रही है। उसके बाद वो जीरो के बहुत ज्यादा पास आ जाता है और वो कहता है वैसे मैं तुम्हें आज एक लेसन देने वाला हूँ। वो जीरो को किस देने वाला होता है, जहाँ पर इसको देखकर जीरो बहुत ज्यादा डर जाता है। वो कहता है नहीं तुम्हें ऐसा नहीं करना है, लेकिन जो जीरो का फ्रेंड होता है वो अपने ही बातों में अड़ा हुआ था। इसके बारे में दिखाया चले चियोरी को, जहाँ पर वो भी इसी रास्ते से जा रही होती है और इसी बीच उस रेस्टोरेंट को देख लेती है और वो उस रेस्टोरेंट का नेम पढ़ती है जहाँ पर उसमें भी एक किस था। उसको देखकर चियोरी को अपने किस के बारे में याद आ जाता है और इसके बारे में सोचकर चियोरी इधर बहुत ज्यादा शर्मा जाती है। अंदर में दिखाया चले जो जीरो का फ्रेंड होता है वो जीरो को किस करने के लिए बहुत ज्यादा पास आ गया था और इसके बाद जीरो बाहर देखता है जहाँ पर बाहर चियोरी थी। इसको देखकर जीरो को बहुत से गिल्टी फीलिंग होता है और इसके बाद वो अपने फ्रेंड को ऐसे ही मार देता है, यानी दूर कर देता है। इसके बाद वो दौड़कर डायरेक्टली चला जाता है चियोरी के पास और इसके बाद वो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन जो तुम सोच रही हो वैसा बात नहीं है, क्या नहीं उधर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसके बाद चियोरी कहती है वैसे तुम किसके बारे में बातें कर रहे हो, और इसके बाद जीरो कह देता है जो उस रेस्टोरेंट में चल रहा था वो तो बस ऐसे हुआ था, कि ऐसा कोई बात नहीं है। और इसके बाद चियोरी कहती है वैसे मैं नहीं जानती हूँ उस रेस्टोरेंट के अंदर क्या हो रहा था, तो बस अपनी बातों में बिजी थी, जहाँ पर इसको जानकर जीरो को अच्छा लगता है। इसके बाद वो लोग थोड़ा बातें करते हैं और इसके बाद जीरो देखते हैं जहाँ पर चियोरी के हाथ में सामान था, तो उसको देखकर वो कहता है वैसे क्या तुम्हें हेल्प चाहिए, क्योंकि मैं वो हेल्प कर सकता हूँ। और उसके बाद चियोरी कहती है हाँ तुम कर सकते हो। और इसके बाद वो दोनों बातें करते हुए आगे आ रहे होते हैं। यहाँ पर रास्ते में वो लोग बहुत सारे बातें करते हैं और आखिर में जीरो कह देता है मुझे वैसे माफ कर देना उस किस के लिए, ऐसे वो जानबूझकर नहीं हुआ था। और इसके बाद कहती है वैसे तुम्हें माफी मांगने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे मैं भी जानती हूँ। वो दोनों ऐसे इधर बहुत सारी बातें करते हैं और आखिर में वो दोनों फिर से एक किस करने वाले होता है, यानी अपने अट्रैक्शन में आ जाते हैं और इसके बाद एक किस होने वाला होता है। लेकिन इसी बीच इधर बहुत सारे कैट आ जाते हैं और इसके कारण ये किस नहीं हो पाता। वो दोनों प्रेजेंट में आ जाते हैं और इसके साथ ही चियोरी अपने घर की ओर चली जाती है, यानी वो कहती है सच हमें अपना घर चले जाना चाहिए। और इसके बाद चियोरी चली जाती है। इसको देखकर जीरो कहता है चियोरी अब भी नहीं बदली है, यानी वो पहले की तरह ही है। इसके साथ ही इस एपिसोड का एंड इधर हो जाता है। ऐसे अगर तुम लोग को एपिसोड देखकर पसंद आया तो तुम लोग एपिसोड को कर सकते हो लाइक, और उसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम लोग मिलेंगे इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा एंड बी पीस।